कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषण, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जीत खर दूषणम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सुंदर तो है पर क्या कृपालु है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दूसरे दिन ठाकुर की कृपालुता का श्लोक याद करके आए। अहो बकीयं स्तनकाल कूटं, जिघांसया पाययदपि साध्वे, वेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दीनी, ताही दयालु यादव राय, ऐसी कौन प्रभु की रे। दूसरे दिन ठाकुर की कृपालुता की बात सुनी। जहर देकर के मारने आई थी पूतना और उसको मेरे गोविंद ने मां बना लिया, मां की पदवी दी। इससे ज्यादा क्या कृपालुता होगी। भैया आपने ये सब श्लोक कहां से सीखे? बच्चों ने कहा हमने अपने गुरु जी से सीखे। कौन गुरु जी? हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे विराजमान अनंत श्री संपन्न श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। अरे वे तुम्हारे गुरु? हाँ हो, मेरे गुरु है। आप तो 2 ही श्लोकों में ऐसे पागल हो गए। उनके पास तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। आप सुनेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। और व्यास जी के पास दौड़े दौड़े आए सुखदेव जी, बाप मुझे श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद चाहिए। व्यास जी ने कहा तुमने क्या सोचा था? मैं जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, मोह ममता में पड़ के दौड़ रहा हूं? नहीं, तुम्हारे जैसे परमहंस संत को पाकर के मेरा भाग्योदय हुआ। मैंने सोचा मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत जी की संपत्ति दूं, लेकिन तुम ऐसे परमहंस निकले कि मुझे भी छोड़ के चले गए। तुम्हें कब तुम्हें भागवत जी का प्रसाद देता? व्यास जी ने बोलना शुरू किया है। 18,000 श्लोक एक बार में बोल गए। 18,000 श्लोक बोलने में व्यास जी को 7 दिन 7 रात लगी। सात दिन 7 रात। हम लोग परिक्रमा करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करें, मंदिर में परिक्रमा करें, तो लोग उसमें इतनी जल्दी दौड़ते कि पता नहीं क्या आफत आ गए। परिक्रमा कैसी करनी चाहिए? हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी चित्रकूट वालों ने एक बार बताया, एक गर्भवती बहन होवे, वो एकदम अब अंतिम समय पर है, अब उसको बालक होने वाला है। उस समय उससे चला नहीं जाता है। उसके सिर के ऊपर में 4 घड़ा पानी होवे। एक तो वो
बालक होने वाला तो इसलिए बहुत धीरे चलती है। फिर उसके सिर के ऊपर पानी का घड़ा होवे तो कितनी धीरे चलेगी, उससे भी कहीं धीरे परिक्रमा में चलना चाहिए। ऐसी आप हम लोग जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, नल खोल के बाथरूम में, पता नहीं लगता गोंदिया से ट्रेन खुली कब मुंबई आ गई, पता ही नहीं लगा, बीच का कोई स्टेशन ही मालूम नहीं पड़ा कि कौन कौन सा आया। सीधे एक्सप्रेस ट्रेन गोंदिया से खुली, सीधे मुंबई जाके रुकी। श्री गुरु चरण, इतना तो समझ में आया, बाद भी बीच में क्या बोल गए पता ही नहीं लगा। हनुमान जी भी नहीं समझ पाया कि क्या बोल रहा बेचारा है। इतना हनुमान चालीसा का जल्दी पाठ, इतना पाठ। बेचारे हनुमान जी को भी सोचने के लिए समय लगता होगा, वक्त लगता कि क्या बोल रहा है, समझू तो क्या बोलता है। हनुमान जी को पता कब समझ में आता है, जब बोलता है ना, पवन तनय संकट हरण। पता नहीं वो हनुमान चालीसा का पाठ उसके लिए संकट है क्या। लास्ट में जब बोलेगा, धीरे बोलेगा, पवन तनय संकट हरण, संकट दूर हो गया। है रे हनुमान चालीसा तेरा संकट है। ऐसे नहीं पाठ करना चाहिए। पाठ ऐसे करे, एक एक अक्षर अक्षर में हमें श्री ठाकुर का दर्शन हो रहे। कागज के पन्नों पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया। एक एक अक्षर अक्षर में हमें अपने ठाकुर का दर्शन हो रहे। ये पाठ है। पाठ करते करते नेत्र में अश्रु आ जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, पता नहीं लगे कहां तक पाठ हो चुका, फिर दोबारा से शुरू करें हम। ये पाठ है। उस समय ध्यान कहीं इधर उधर होवे नहीं, श्री हनुमान जी के चरणों में पक्का ध्यान होवे। 7 दिन 7 रात व्यास जी को भागवत गाने में लगा, और 7 दिन 7 रात लगातार सुखदेव जी बैठ करके सुनते रहे। पहले के विद्यार्थी श्रुतिधर हुआ करते थे, सुनते ही याद हो जाए। वो बोलते गए, इनके हृदय में उतरता गया। एक तो पहले ही परमहंस और परमहंस हो गए। गुरुदक्षिणा यश ने कहा। सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े, मेरे पास तो कोपिन भी नहीं है, क्या गुरुदक्षिणा दूंगा। मेरी श्रद्धा ही आपके चरणों में गुरुदक्षिणा। बोले ना, तब बोले गुरुदक्षिणा यही चाहिए, तेरे जैसे संत का जब दर्शन करने का मेरा मन होवे ना, उससे मैं तेरा दर्शन होवे। आहा, व्यास जी का अभिनंदन अभिवंदन करके सुखदेव जी वहां चले आए। वसुधारा, जहां से ऊपर से जल गिरता है, बद्रीनाथ में वसुधारा का। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? 18वें दिन के महाभारत युद्ध में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, लेकिन उसको वरदान मिला हुआ था, तेरे को सुख और दुख दोनों एक साथ होगा, तब तेरे को मृत्यु होगी। ये भी जानता था सुख होगा तो दुख नहीं होगा। क्यों? कभी सुख है, कभी दुख है, कभी क्या था, कभी क्या है, यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है, कभी
दुख है। जब सुख हुए तो दुख नहीं होता, जब दुख हुए तो कभी सुख नहीं होता, लेकिन ठाकुर चाहे तो